Class 6 from LearnWell, Chapter 10, Understanding Elementary Shape. Let us practice 10.7 with full detail. चलिए स्टार्ट करते हैं 10.7. चलिए ध्यान से देखिएगा. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द शेप ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट. आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब ये शेप को क्या बोलते हैं. हम आपको प्रैक्टिकल बताएंगे कि एग्जैक्ट हैं क्या. आप इसको देखते हैं तो आप कैसा फील करते हैं कि एक बॉल है, ठीक है. फिर आपके माइंड में ये आता होगा सर ये सर्कल दिख रहा है. फिर कोई बोल देता है स्फीयर, ये है क्या. तो चलिए पहले इसके बारे में आप समझते हैं, ठीक है. ये जो आपकी ये जो दिए हैं इसको हम यहीं पे ही कंप्लीट कर देते हैं. इसकी वजह क्या है, इसका नेम होने की वजह क्या होती है. इसकी वजह होती है डायमेंशन. उसकी वजह क्या है, याद रखिएगा डायमेंशन. ये डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशन मतलब होता है जो हम अपनी आँख से देखते हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड होता है. हमारी जो आँख होती है, हम अपनी आँख से जब देखते हैं कोई भी पिक्चर्स को इस संसार में, कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो हम उसे डायमेंशन में देखते हैं जिसको हम बोलते हैं डी. जैसे कोई मूवी लगी है तो आप सुनते हो ना, अरे वो मूवी 3D में है, ठीक है. आप कोई पिक्चर देखते हैं तो बोलते हैं अरे 2D में है, वो बोलते हैं 3D में है, कोई बोलता है 4D में है, और कोई बोलता है 1D में है. ये हैं क्या. अगर ये आप समझ गया तो एक्सरसाइज आपको तुरंत समझ में आ जाएगा. अब ध्यान से देखिएगा 1D किसे बोलते हैं. 1D मतलब जब आपकी आँख कोई भी चीज़ को, कोई भी वस्तु को सिर्फ एक ही साइड से देख पाए, उसका दूसरा पार्ट ना दिखे, उसे 1D बोलते हैं. क्या बोलते हैं, 1D. जैसे एग्जांपल में हमने यहाँ पे पिक्चर बनाया, इसको जब ये सभी साइड्स इक्वल होते हैं तो आप क्या बोलते हैं, स्क्वायर. जो स्क्वायर होता है 1D होता है. देखिए एक ही साइड दिख रहा है, इसका ये साइड दिख रहा है, ये साइड दिख रहा है, ये साइड, लेकिन एक ही दिख रहा है. अभी भी आप देखिए हम देख रहे हैं एक ही साइड दिख रहा है. और बना लीजिए, रेक्टेंगल बना लीजिए. आपको एक ही साइड दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल. अब एक सर्कल बना दें, अभी भी आपको एक ही साइड दिख रहा है, तो ये क्या कहलाए आपके 1D. ठीक. अब ध्यान से देखिएगा, इस स्क्वायर में 2D किसको बोलते हैं, और 2D और 3D ये हम दोनों एक साथ बता देते हैं आपको, ठीक है. ये स्क्वायर की, अब ये स्क्वायर को हमने लिया यहाँ पे, वहाँ पे हम प्रैक्टिकल बना के दिखा देंगे पिक्चर, पहले आपको यहाँ समझाएं. ये स्क्वायर है, अब इसके स्क्वायर के ऊपर हम और रख देते हैं स्क्वायर, इसको ऊपर रखते जाते हैं स्क्वायर, ठीक है, चढ़ाते जाते हैं ऊपर, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे. तो बताइए जब स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रखेंगे, जैसे बैंगल होती है ना, जैसे मम्मी चूड़ियाँ पहनती हैं, एक चूड़ी कैसे दिखती है, ऐसे दिखती है. फिर उसके ऊपर एक और चूड़ी रख दें तो, और रख दें तो ऐसे ऐसे खड़ी हो जाती है. होती है नहीं होती. अरे हमारी की कहाँ गई, रुकिए दिखा रहे हैं. जैसे ये देखिए आपके सामने एक टायर रख दिया, ठीक है, ये टायर है बाइक का, ठीक है, छोटा है लेकिन ये टायर ही है. अब देखिए आप जब इसको देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तो हमको कितनी साइड दिख रही है, सिर्फ एक साइड, ये बस दिख रही, दिख रही नहीं दिख रही. तो इसे हम क्या बोलेंगे, सर्कल. अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो हम इस बाउंड्री को सर्कल बोलेंगे. लेकिन जैसे ही हम इसको ऐसे कर दें तो देखिए हमको दो चीज़ें दिख रही हैं, इसका मोटाई भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है. तो उठ गया ना इसकी हाइट. तो जब हाइट उठ जाती है ऊपर तो उसका नाम बदल जाता है. ये देखिए स्क्वायर के ऊपर हमने रखे, तो स्क्वायर से जो बनता है पिक्चर उसको बोलते हैं, देखिए दोनों स्क्वायर दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं, ये कुछ इस तरह का दिखेगा. ये देखिए हम आपको प्रैक्टिकल भी दिखाई देते हैं. ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो ये है, ये है, ये रखा हुआ है. अब इसके ऊपर हम रखते जा रहे हैं स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके रखते जा रहे हैं, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके रखते जा रहे हैं, तो इसकी हाइट बढ़ गई. अब देखिए आप अपनी नज़र से देखिए आपको कितने इसके साइड दिख रहे हैं. इधर से दिख रहे हैं एकदम सामने, तो जो सामने आपको दिख रहा है उसे क्या बोलते हैं, फ्रंट. क्या बोलते हैं, फ्रंट. अगर आपको साइड दिख रही है तो इसे साइड बोलते हैं. और ये टॉप दिख रहा है, ये छत, तो इसे टॉप बोलते हैं.
अब बताइए आपको कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, तो 3 मतलब ये इसी को बोलते हैं 3D। तो 3D में आपको क्या दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, क्यूब। और क्यूब किससे बना, स्क्वायर से। अब इसको हम क्या बोलेंगे, 3D। अब आप 2D हम आपको दिखा रहे हैं। 2D मतलब जब आपको छत ना दिखे, जैसे आप घर के बाहर निकल के देखिए अपने रूम को या अपने घर को देखिए। सपोज ये मान लीजिए आपका घर है, ये विंडो है, ठीक है, ये मान लीजिए विंडो है, यहाँ से आपको समझ में आएगा। ठीक, अब आप अपने घर से बाहर निकल के यहाँ खड़े होकर देखिए, तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ ये दीवार दिखेगी, दिखेगी एकदम सामने, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1D। और जब आप यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे तो आपको ये दरवाज़ा भी दिखेगा और ये साइड वाला ये भी दिखेगा, छत नहीं दिखेगी, छत तो ऊपर है भाई, तो उसको हम बोलेंगे 2D। मतलब सब कुछ किसके ऊपर होता है, आपकी आइस के ऊपर होता है। क्लियर। अब 3D, अब 4D तो 4D के लिए हमें ऐसी जगह खड़ा होना पड़ेगा जहाँ 4 साइड दिखें आपको, छत भी दिख जाए, ये भी दिख जाए और इधर भी दिख जाए, ठीक है, तो उसे हम 4D बोलते हैं। 4D का पिक्चर तो इसमें पॉसिबल नहीं है कॉपी में। अब इसी के अकॉर्डिंग हम समझते हैं इन पिक्चरों को और इनके आंसर देते हैं। फर्स्ट, अब अगर आपसे कोई बोले स्फेयर कैसे बना है, तो सर्कल के ऊपर आप सर्कल रखते जाइए, आपका स्फेयर बन जाएगा, ठीक है। तो सर्कल से ही स्फेयर बना है, तो जो आपको फुटबॉल दिख रहा है वो क्या है, आपका स्फेयर। क्या है, स्फेयर, सॉरी, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो आपका फुटबॉल दिख रहा है वो सर्कल है, और सर्कल में कुछ इस तरह का हो जाएगा, तो ये देखिए फुटबॉल दिखने लग गया। अब देखिए ये सर्कल है, ये छोटा छोटा होते होते यहाँ तक गया और ये छोटा होते नीचे आया, तो ये बन गया आपका स्फेयर, ठीक है। ये आपको स्फेयर आपको देखेंगे तो 1D ही दिखेगा, क्योंकि उसका टॉप बॉटम तो होता ही नहीं है, गोला होता है। सेकंड, ये आपको क्यूब है, खेलते हैं बच्चे कलर सेट करने वाले। अब उसे हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं क्यूब। क्यूब क्यूब क्यों क्यूब बोलते हैं, क्योंकि सभी साइड्स उसके इक्वल होते हैं। जो आप कलर सेट करते हैं ना क्यूब, वो क्या होता है, क्यूब में होता है, उसे बोलते ही हैं क्यूब। और क्यों बोलते हैं आज आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो क्यूब शेप से बना है। ऐसे बटन होते हैं ना, रेड कलर, कहीं ग्रीन कलर, कहीं येलो कलर, ऐसे, तो ये शेप किससे बना है, क्यूब से। थर्ड नंबर, ये आपका कोन है, इसे क्या बोलते हैं, कोन। याद रखिएगा कोन किससे बना है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो कोन है सर ये किससे, और ये आपका कौन सा डी होता है, 1D होता है, क्योंकि यहाँ खड़े होकर देखेंगे, तंबू होते हैं ना, आप मूवी में देखते हैं, इसके अंदर लोग रहते हैं, ठीक है। कहीं भी फॉरेस्ट में अगर पिकनिक स्पॉट गए तो ऐसे बना के अंदर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, बैठते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इधर से देखें तो 1D दिखेगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोन। और कोन किससे बना है ये भी आपको बता देते हैं, सिलेंडर से। सिलेंडर जो ऊपर और नीचे से बराबर हो, घर में टंकी होगी, ऐसे ही टंकी होती है। अब इसको आप कट कर दीजिए यहाँ से, ऐसे करके यहाँ से, तो 3 कोन निकलेंगे। एक सिलेंडर से कितने कोन निकलते हैं, याद रखिएगा 3। एक सिलेंडर से 3 कोन्स निकलते हैं, ठीक है। ये आपका थर्ड नंबर कोन। अब फोर्थ नंबर को गौर से देखिए, ये देखिए ये मिल्क टॉफ़ी का बना हुआ है, ये सॉरी मैंगो का बना है, ठीक। और इधर भी आपको दिख रहा है और टॉप भी दिख रहा है, और ये कैसा दिख रहा है, चलिए हम ये बना के आपको दिखाते हैं। ये मान लीजिए मैंगो फ्रूटी है, ठीक। तो आप इसे ऐसे करके बना दीजिए, कैसे बनाएं, ये बन गया आपका फ्रूटी। जो भी बनाइए यहाँ से बाहर निकलता है ना स्ट्रॉ, और फिर गर्मियों में आप पीते हो ये बॉक्स। अब ये बताइए कैसे दिख रहा है भाई, लेंथ इसकी देखिए, इसकी हाइट बड़ी है, लेंथ अलग है, ब्रीथ अलग है, तो जब तीनों अलग होते हैं या 2 अलग होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। अगर सब इक्वल होते तो फिर क्यूब बन जाते हैं। क्लियर हुई बातें। चलिए फर्स्ट नंबर आपका कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए सेकंड नंबर को देखते हैं। नेम ईच ऑफ दी सॉलिड। याद रखिएगा हम एग्जाम आपको प्रैक्टिकल बताएंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। ये आपको कैसा दिख रहा है, एक प्रिज्म दिख रहा है। कैसे प्रिज्म, ध्यान से अगर आप बनाना चाहें तो भी उसका प्रैक्टिकल बताते हैं। एक लाइन ऐसे करिएगा,
एक लाइन ऐसे करिएगा और एक लाइन यहाँ से करके आगे बढ़ा दीजिएगा। ठीक, अब इसके कॉर्नर को सबको इसमें ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे कर करके, ऐसे ऐसे करके, और इसे भी ज्वाइन कर दीजिए। देखिए वही पिक्चर बन गया, और इसे इससे ज्वाइन कर दीजिए, बस बन गया। अब इसको अगर हम खड़ा करें, ये प्रिज्म है, क्या बोलते हैं इसे, प्रिज्म। कैसे, अगर इसे हम खड़ा करें तो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये जो है आपका, ये जो नीचे वाला आपका पार्ट है वो खड़ी हुई होती है, और ये आपका कुछ इस तरह का दिखेगा, ऐसे 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 ही। ठीक है, ये देखिए खड़ी हो गई। अब इसमें ध्यान समझिए एक बात, अगर ये लाइन आपके इक्वल है इस लाइन से, मतलब आपको एकदम इक्वल दिख रहा है, कहने का मीन्स है कि ऐसे हो, अब वो प्रिज्म है, अच्छी बात है, मतलब टॉप और बॉटम सेम हो। देखिए इसका भी निचले हिस्सा, इसका भी, तो ये ट्रायंगुलर, इसको हम प्रिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रिज्म। अगर टॉप सेम है, बॉटम सेम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलेंगे। तो फर्स्ट नंबर आपका हुआ प्रिज्म। लेकिन ये प्रिज्म किससे बना हुआ है, ट्रायंगल से। ये देखिए यहाँ भी ट्रायंगल, यहाँ भी ट्रायंगल है, दो जगह, तो इसे हम क्या नेम देंगे, ट्रायंगुलर प्रिज्म। प्रिज्म। चलिए सेकंड नंबर आते हैं। अब भी तो आपको बताया सेकंड नंबर क्या, अगर रेक्टेंगल हम ले लें, ये रेक्टेंगल जिसके लेंथ और ब्रेथ सामने सामने इक्वल होते हैं, इधर के इधर इक्वल होते हैं रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल का एक अनदर रेक्टेंगल और बीच से बना के इसके कॉर्नर को ऐड कर दीजिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे भाई, रेक्टेंगल से क्या बनता है, क्यूबॉइड। स्क्वायर से क्या बनता है, क्यूब। तो ये हुआ आपका क्यूबॉइड। नाउ थर्ड, अब भी इसके बारे में हमने आपको बताया कि एक सर्कल से ही आपका स्फेयर बनता है। कैसे बनता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाते हैं। एक सर्कल यहाँ बना लीजिए, अब ये पॉइंट है, इससे थोड़ा सा छोटा करिए, इससे थोड़ा सा और छोटा करिए, इससे और थोड़ा सा और थोड़ा सा, इसी तरह नीचे भी करिए, इससे थोड़ा छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर ये आपका स्फेयर बन गया। ऐसे ही होता है ना, फुटबॉल बन गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्फेयर। फोर्थ नंबर, अब ध्यान समझिएगा, प्रिज्म और पिरामिड में क्या अंतर होता है। जो पिरामिड होता है उसके टॉप में एक ही पॉइंट होता है और बहुत सारे क्रिस्टल बाहर निकले होते हैं, बहुत सारे, ठीक है, ऐसे होते हैं, और इससे आप ज्वाइन कर दीजिए ऐसे ऐसे करके, और फिर ये ऐसे करके ले आइए। तो इसका अगर टॉप में एक ही पॉइंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पिरामिड। और ये पॉइंट एक ना हो और बहुत सारे क्रिस्टल ऐसे ऐसे निकले हों, चाहे जितने भी आप निकाल दीजिए, और नीचे जॉइंट है, नीचे और ऊपर वाला अगर सेम है, देखिए इनमें सेम है, ये वाला लाइन इसके इक्वल है और ये लाइन इसके इक्वल है, अगर ये तीनों इक्वल हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। और जिसका एक ही पॉइंट हो उसे पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिरामिड। अब इसमें आप साइड काउंट कर लीजिए, 1 2 3, इधर 3 है तो पीछे भी 3 ही होगा, तो 6, 3 + 3 6, 6 साइड को क्या बोलते हैं भाई, ट्रायंगल में 3 होते हैं, 4 को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 5 को पेंटागन बोलते हैं, 6 को हेक्सागन। क्या बोलते हैं, हेक्सागन। तो हेक्सागोनल पिरामिड, ये हो गया फोर्थ नंबर। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं। नाउ फिफ्थ नंबर, अब इसको गौर से देखिए, ये आपको एकदम ग्लास की तरह रूम दिख रहा है। देखिए ऊपर कितने साइड है, 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं। नीचे काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, 6 है, ठीक है। अब ये 6 जो है नीचे भी है और ऊपर भी है, तो भाई ये इसके जैसे दिख रहा है या इसके जैसे, आप ही बता दीजिए। इसमें एक ही पॉइंट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, पिरामिड। जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। तो ये प्रिज्म हुआ। अब साइड काउंट कर लीजिए, 1 2 3, पीछे 1 2 3, कितने हो गए, 6। अब 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल। अब भी हमने आपसे बताया प्रिज्म, इस प्रिज्म, हाँ राइट। अब आते हैं 6। अब देखिए वही बात हुई ना, ये डायग्राम और ये डायग्राम में क्या अंतर है।
देखिए इसमें खड़ी हुई है ये, इसको उल्टा कर दिया गया है, अपोजिट। ये जमीन है, जमीन में रखा जाता है, इसको पकड़ के सीधा कर दीजिए। तो देखिए टॉप में एक ही है पॉइंट, तो इसे पिरामिड बोलेंगे। कितने साइड हैं? 1 2 3 एंड 4। 4 है तो 4 वाले को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। लेकिन इसके सभी साइड्स ट्रायंगल में है कि नहीं है? और सभी क्या है? इक्वल है। और ऊपर क्या है आपका? स्क्वायर है। ये देखिए टॉप में क्या है? स्क्वायर, क्योंकि सभी साइड ये इक्वल होगा, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर पिरामिड। अब आते हैं 7 नंबर। अब भी तो आपको बताए किसके बारे में? कोन के बारे में बताए थे। कोन के बारे में, कोन किससे निकला हुआ है? सिलेंडर से। अगर टॉप का और बॉटम का सेम है, ठीक है, क्या है? सेम, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। इसी से ना हम कोन आपको कट करके बताए थे कि 3 कोन निकलेंगे एक सिलेंडर से। तो ये क्या है आपका? सिलेंडर। और सिलेंडर कैसा होता है? ऐसे लाइन ड्रा कर लीजिए, घर की टंकी आप देख लीजिए, ऐसे ही टंकी होती है ना, इसमें पानी डालते हैं, यहाँ पे पानी भर जाता है। टंकी ऊपर और नीचे दोनों सेम होनी चाहिए। अब भी जस्ट आपने पढ़ा, ये पॉइंट है, ये देखिए ये दोनों सेम ही तो हैं, है कि नहीं? सेम है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर पिरामिड। क्यों? क्योंकि देखिए इसके ऊपर में छत में बेस में स्क्वायर बना था, तो स्क्वायर पिरामिड। इसके नीचे क्या बना है? ट्रायंगल, तो ट्रायंगुलर पिरामिड। तो 8 नंबर हुआ ट्रायंगुलर पिरामिड। ये आपका कंप्लीट हुआ 2nd नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सप्लेन करने से पहले 2nd को फिर से रिपीट कर रहे हैं। हम इसको क्या बोले थे? प्रिज्म बोले थे। क्यों? क्योंकि ये सभी साइड्स इक्वल हैं। और हम इसे क्या बोले थे? इसको देख के बोले थे कि प्रिज्म तो है, लेकिन किस शेप में है? आपका ये प्रिज्म ट्रायंगुलर शेप में है, क्योंकि देखिए ट्रायंगल ट्रायंगल बना है। ये क्या है? क्यूबॉइड बताए थे। किस में से? नीचे के रेक्टेंगल से। इसको क्या बनाया था? सर्कल से आपका बना हुआ है। इसको हम क्या बोले थे? इसके सभी साइड्स को देख के बोले थे कितने इसके शेप हैं। इसको हम क्या देखे थे? इसके सभी साइड्स को काउंट करके किए थे। इसको क्या देख के बोले थे? इसके ऊपर वाले पार्ट्स को। सिलेंडर तो सिलेंडर है, इसमें ट्रायंगल देखे थे। सेम यहाँ पे बोला गया ड्रा अ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब किससे बना हुआ है, उसे कट करके बाहर निकालिए आप। ईच ऑफ दी सॉलिड एंड आल्सो नेम। अब बताइए जो कोन है ये किस पे खड़ा हुआ है? आपको ये बताना है किससे बना हुआ है, कि क्या चीज़ आप नहीं बनाएंगे तो बनेगा ही नहीं, गिर जाएगा। भाई ये बताइए जो कोन है 3rd नंबर में, वो कोन किससे बना हुआ है? सिलेंडर से, है ना? ठीक है, किससे बना हुआ है? सिलेंडर से। ये हो गया, इसको हमने कट किया यहाँ से, तो ये आपका कोन बाहर आ गया। अब ये बताइए कोन किसके ऊपर डिपेंड है? अगर हम क्रॉस सेक्शन करें, कोन को अगर क्रॉस सेक्शन करें तो बहुत सारे बनेंगे। इसे नैप बोलते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये आपके नहीं, जब आप 11th पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा नैप। ठीक है, अब स्पेलिंग में मत जाइएगा, नैप की स्पेलिंग यही है, ठीक है, NAPP। तो इसे कई प्रकार से कट कर सकते हैं। प्लेन आप कट करेंगे तो एक सर्कल ही निकलेगा, ऐसे कट करेंगे तो इलिप्स बनेगा। तो अभी मत जानिए, वो क्लास 11th पे है। तो इसको जब हम कट करेंगे तो ये किससे बना हुआ है? भाई ये तो बना हुआ है सर्कल से। ये देखिए, और ऊपर जाएंगे तो सर्कल बनेगा, और ऊपर जाएंगे तो सर्कल, और ऊपर जाएंगे तो सर्कल, और ऊपर जाएंगे, लास्ट तक आपका सर्कल बनेगा। तो इसका आपका डायग्राम हुआ फर्स्ट का क्रॉस सेक्शन ऑफ कोन। ठीक है, ठीक है, किससे किए आप? फ्रॉम प्लेन। प्लेन से आप किए। प्लेन मतलब हम एकदम बराबर कट किए, तो क्या हमें निकल के आया? एक सर्कल निकल के आया। ऐसे लिखिएगा अपनी कॉपी में, क्रॉस सेक्शन ऑफ कोन कट फ्रॉम प्लेन। प्लेन यानी एकदम सीधे प्लेन से हमने कट किया। 2nd नंबर। अब ये आपका पिरामिड बना हुआ है, ठीक। अब पिरामिड जो है ये, इसको और इसको देख लीजिए, फोटो कॉपी है। इसको हमने क्या बोला था?
पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड बोले थे, यानी ये स्क्वायर से ही बना है ना। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो चारों कोना है, इसको अगर हम छोटा, जैसे देखिए सिलेंडर है, ये कोन है, इसको ऊपर तक लेके, अब पिरामिड ऐसे बना हुआ है, हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं ऐसे, और मान लीजिए यहाँ पे 4 साइड है ऐसे, तो जब हम इसे कट करेंगे तो ऊपर भी 4 साइड ऐसे कट होते जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो 4 साइड ऐसे कट होते जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो 4 साइड कट होते जाएगा, लास्ट तक होगा। तो ये कैसे कट होके आया, स्क्वायर में। तो क्या बन गया आपका, स्क्वायर। क्लियर भाई, ये तो खुद बोला है कि कट करके, आप बताइए उसका नाम भी बताइए। ये तो आपका रेक्टेंगल है, साफ है। अब रेक्टेंगल किससे बना है, ये सॉरी क्यूबाइड किससे बना है, रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल ही है ना, ये पिक्चर को देख लीजिए, ये इसी को तो खड़ा कर दिया गया है। अब ये किससे बना हुआ है, हमने पहले ही पेज में आपको बताया कि, इसीलिए तो हम बताए कि अगर आप यहाँ पे समझ गए तो सब बन जाएगा। रेक्टेंगल के ऊपर रखते जाइए, आपका ये पिक्चर बन जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपका पिक्चर ये है तो ये बना कैसे, ये 3rd नंबर है ना, ये बना कैसे, पहले तो नीचे ऐसे ही रहा होगा ना एक रेक्टेंगल, फिर इसको ऊपर हम रखे ऐसे रेक्टेंगल, फिर और ऊपर रखे रेक्टेंगल, फिर और ऊपर रखे रेक्टेंगल, तो ये बना किससे, रेक्टेंगल से। सॉरी ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, ये हो गया जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो, तो 3rd नंबर का आंसर हुआ रेक्टेंगल। ठीक है, नहीं तो चलिए हम प्रैक्टिकल आपको दिखा देते हैं। फर्स्ट कोन है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये आपका कोन है ये, और इसमें हमने कैसे कट किया, बाय प्लेन, ये कट हुआ, तो ये क्या कहलाया आपका, बाहर आप ऐसे बना लीजिए, और ये आपका सर्कल। ठीक है, ऐसे कट करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर आपको लग रहा है ट्रायंगल, तो बिल्कुल ट्रायंगल नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि ये घूमा हुआ है, तो ट्रायंगल तो है ही, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ठीक है, 1D शेप में आप देखेंगे तभी पॉसिबल है, ऐसे करके। ठीक है, क्योंकि यहाँ राउंड है, यहाँ तो सेक्टर बनेंगे हर जगह, तो ये बनाइएगा, और ये सर्कल। सेकंड नंबर क्या था, सेकंड नंबर था आपका पिरामिड। अब ये हमसे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको अगर हम ऐसे कट करें तो, ठीक है, ऐसे कट करने में तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे कट करेंगे तो हमें यहाँ पे स्क्वायर मिलेगा। तो क्या मिला आपका, स्क्वायर। ऐसे बना लीजिएगा। नाउ थर्ड, आई थिंक रेक्टेंगल है, ऐसे बना हुआ है रेक्टेंगल। ठीक है, इसे ज्वाइन कर लीजिए, ये अब यहाँ से अगर हम कट करें रेक्टेंगल को ऐसे, तो भाई आप खुद ही समझ लीजिए कैसा दिखेगा, वही रेक्टेंगल ही दिखेगा। ये सॉरी क्यूबॉइड है, तो ये क्या दिखेगा, ऐसे दिखेगा। भाई यहाँ से कट करेंगे तो कैसा दिखेगा ये हिस्सा, रेक्टेंगल। नाउ 4th नंबर, साइड काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑक्टागोनल। ठीक है, 4th नंबर, 1 2 3 4 5 6 नो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब इसी बेस पे आप नीचे कर लीजिए ऐसे करके, ये
3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, बन गया, आप समझ लीजिएगा। अब इसको हम कट करेंगे तो क्या बनेगा, ये किससे बना हुआ है, ऐसे कट करेंगे तो ऑक्टागोनल। तो ये बना किससे, तो जब हम कट करेंगे तो ऑक्टागोन देगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, क्या देगा, ऑक्टागोन। इसी तरह सिर्फ फिफ्थ नंबर में आप ऐसे बना लीजिएगा। देखिए कैसे, 1 साइड 2 3 4 5। अब श्योर है कि हम इसे 20 से कट करेंगे तो क्या बनेगा, 5 साइड है तो पेंटागॉन बनेगा, सिंपल। 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे बनेगा। ठीक है, कैसे करेंगे हम इशारे में यहाँ बताया था, ऐसे ऐसे कट कर दीजिएगा, बस ये पिक्चर बना के ऐसे लाइन कट कर दीजिएगा और ये पिक्चर बना लीजिएगा और वहाँ पे लिख दीजिएगा पेंटागॉन। ठीक है, नाउ 6, ये पिक्चर तो ट्रेंगुलर पिरामिड है, अभी हमने सेकंड नंबर में देखा। तो ट्रेंगल आप बोल रहे हैं तो ट्रेंगुलर पिरामिड, लेकिन याद रखिएगा जब आप कट करेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल्ड ट्रेंगल, राइट ट्रेंगल नहीं बोलते, याद रखिएगा, आपको ये वर्ड बोलना पड़ेगा क्योंकि एंगुलर ट्रेंगल है ये। ठीक है, अब ये कैसे हुआ 90 डिग्री, तो ये गौर से ये ट्रायंगल को देखिए, ये गिरा है फिर ऐसे गया, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये देखिए है। और जब हम इसे कट करेंगे तो हमें यही निकल के आएगा। इस ये तो पेंटागॉन है, ये वाला पिक्चर कैसे 1 2 3 4 और ये आपका 5 पेंटागॉन। और एक खड़ा हुआ मंदिर दिख रहा है, ये अभी हमने जस्ट बनाया, ये यही बनेगा। तो 7 नंबर आपका बना पेंटागॉन ही बनेगा, ऐसे पेंटागॉन। आते हैं 8 नंबर पे। अब ये तो स्फेयर है, तो शुरू से ही बता रहे हैं कि स्फेयर को आप कट करोगे, ये हाँ इसको बता सकते हैं। ये है जब हम इसे कट करेंगे यहाँ पास से तो एक सर्कल मिलेगा, तो ये बन गया आपका सर्कल। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4th to 1st आंसर ऑफ द फॉलोइंग, अ ग्लास टम्बलर इज शेप लाइक विथ सॉलिड। भाई ग्लास टम्बलर कैसा होता है, रॉड जो होता है ग्लास का रॉड वो कुछ इस तरह का होता है, ऐसे ये होता है। तो भाई ये कौन सा फॉर्म हुआ, सिलेंडर। ठीक है, नाउ सेकेंड, विंडो एसी एट योर होम, जो विंडो एसी है, जो एसी, अभी एसी ये नहीं कोई एयर कंडीशनर, विंडो को एसी ही बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, विंडो जो खिड़की होती है वहाँ जो नेचुरल हवाएं आती हैं उसको हम एसी ही बोलते हैं। एट योर होम इज शेप्ड लाइक विथ सॉलिड। अब भाई आप अपने घर में जो विंडो बनवाते हैं वो कैसा बना है, मान लीजिए आपका घर है, ये आपका सॉरी ये रूम है और ये आपने विंडो बनवाया, ये विंडो, ठीक है, खिड़की है, मान लीजिए जाली लगी हुई है। अब ये जो विंडो है वो कैसा दिखता है, विंडो आपके 2 शेप में बनेंगे। ठीक है, पहला या तो स्क्वायर होगा या तो आपका रेक्टेंगल होगा, सिंपल। तो भाई अगर हम विंडो को थोड़ी भी हाइट दे दें तो क्या बन जाएगा आपका, या तो क्यूब बनेगा, भाई स्क्वायर से आपका क्यूब बनेगा, अगर रेक्टेंगल शेप में बनवाएंगे तो क्यूबॉइड बनेगा। तो सबसे मोस्टली आपका बनता है जो विंडो होता है वो क्यूबॉइड शेप में बनता है। अपने घर की विंडो देखिएगा क्यूबॉइड शेप में ही होगा। अब आप बोलेंगे सर क्यूबॉइड में क्यों होगा, क्योंकि आपकी खिड़की ऐसे दिखती होगी, इसको देखिए फिर बताइए, ऐसे ही बनती है। अब समझ में आ गई बात, इसलिए बोल रहे थे भाई ये विंडो का दरवाज़ा हो गया ये, और ये थोड़ा ऊपर आता है क्यूबॉइड। नाउ थर्ड, अडाई, जो लूडो होता है वो कौन सा शेप में होता है, लूडो जो होता है वो कौन शेप में होता है, क्यूब के शेप में होता है ना, बड़ा छोटा तो नहीं होता, सभी साइड सेम दिखते हैं, ऐसे रहता है। 1 तो यहाँ 6 होगा, 100% यहाँ 6 होगा। ये अगर 2 है तो पीछे 5 होगा, क्यों, आमने सामने का +7 होना चाहिए। तो उसे ये कौन सा फॉर्म पे होता है, याद रखिएगा क्यूब में। लूडो बोलते हैं, खेलते हैं ना लूडो किंग,
4th नंबर, व्हाट आर द फ्लैट सरफेस ऑफ अ पिरामिड। पिरामिड में जो फ्लैट सरफेस है वो कौन सा, क्यूब हो और रेक्टेंगुलर प्रिज्म आर कार्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम फेस बोलते हैं। उसका चेहरा, भाई जिसको देख के आप बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, फेस। भाई पिरामिड का अगर रेक्टेंगल में है तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। अगर वो क्यूबॉइड शेप में है, सॉरी क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर शेप में है तो स्क्वायरिंग बोलते हैं। तो किसको देख के करते हैं, फेस। नाउ 5th नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेस ऑन अ सॉलिड व्हेन टू फेस मीट। जब दो फेस आपस में मीट करते हैं, ये देखिए, एक ये फेस इधर गया और एक फेस इधर गया, तो यहाँ से जब हम देखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, दोनों को नहीं बोलते किनारे हैं। मान लीजिए हम यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं तो नहीं बोलते ए इधर मत बोलना, किनारे में मम्मी हो सकती है। अब यहाँ बात कर रहे हैं, अरे ये वाले रूम में पापा काम कर रहे हैं सुनाई ना दे, नहीं बोलते किनारे में मम्मी बैठ। तो कॉर्नर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एज, ठीक है। जहाँ पे दो फेस मीट करते हैं तो फेस तो यही हुआ। हाउ मेनी वर्टाइसेस डज अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। भाई रेक्टेंगुलर प्रिज्म में 8 होंगे, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल में कितने होते हैं, बस बताइए, रेक्टेंगल में कितने हुए, 4, 1 2 3 4। तो भाई प्रिज्म है तो इसके 4 और बनेंगे, बनेंगे ना, ऐसे ऐसे कर करके। प्रिज्म है तो ऊपर भी 4 बनेंगे, क्योंकि पिरामिड में एक पॉइंट होता है, प्रिज्म में बराबर होते हैं ऊपर नीचे, तो 4 नीचे 4 ऊपर, तो कितने बन गए आपके, 8, ठीक है। 7 नंबर, हाउ मेनी एज डैश अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। अब देखिए रेक्टेंगुलर, हाउ मेनी एज, ये तो वर्टाइसेस हुए पॉइंट। अब एज जो होंगे वो 8 में 4 और ऐड कर दीजिए तो कोने बन जाएंगे, 8 + 4 तो कितने हो गए, 12 कॉर्नर, ठीक है। 12 एज और 4 आपका जो कोना होगा उनको ऐड कर देंगे तो 8 फिर 12 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी फेस डज अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। तो सॉरी 8 नंबर है, हमने 7 किया 8 नहीं किया, है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ कॉर्नर, कॉर्नर यानी ये कॉर्नर ऑन अ सॉलिड वेयर 3 और मोर एज मीट, जहाँ पे 3 से ज़्यादा मीट करे उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। जब आपका एक पॉइंट से बहुत सारे लाइन, जितने भी लाइन क्यों ना गई हों, तो भाई इसे आप क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। जिस जगह से निकलता है वर्टेक्स। जैसे एक ट्रायंगल ले लीजिए, ये ट्रायंगल, अब इसमें कितने वर्टेक्स हैं, यहाँ इधर से खड़े होकर देखेंगे तो ये पॉइंट, इधर से खड़े होकर देखेंगे तो ये पॉइंट, इधर से खड़े होकर देखेंगे तो ये पॉइंट, तो एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। आते हैं 9 नंबर, हाउ मेनी फेस डज अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। रेक्टेंगुलर में कितने हैं, रेक्टेंगुलर प्रिज्म में आपके 6 बनेंगे, ठीक है। कितने बनेंगे, 6 फेस। अब आप बोल रहे हैं सर कैसे आप बोल रहे हैं, तो चलिए आपको पीछे दिखा देते हैं रेक्टेंगुलर प्रिज्म के लिए। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, हेक्सागोनल स्क्वायर प्रिज्म। रेक्टेंगुलर प्रिज्म आपका ये मान लीजिए, ठीक है। इसको काउंट कर लीजिए, 1 2, ध्यान दीजिएगा, 1 2, पीछे 3, नीचे 4 हुए, और ये 5 और ये 6। और प्रिज्म को हमने क्या बताया था कि इधर जो होगा उतना ही इधर हो, जितना इधर होगा उतना ही, क्योंकि प्रिज्म दोनों साइड से बराबर होने चाहिए। और पिरामिड किसको बोलते हैं, जिसके टॉप में एक ही हो उसे पिरामिड बोलते हैं। ये देखिए पिरामिड दिया है, ठीक है, जिसका टॉप एक ही होना चाहिए। तो क्लियर हो गया, तो कितने बन गए आपके, 6, ये देखिए। तो 9 नंबर का आंसर हुआ 6, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फिलिंग द फॉलोइंग टेबल, क्यूबॉइड। चलिए क्यूबॉइड बनाते हैं, ये आपका क्यूबॉइड हुआ, ये क्यूबॉइड। चलिए 1 बाय 1 आंसर भी देते हैं। सबसे पहले पूछा गया नंबर ऑफ फेस, इसके चेहरे कितने हैं, 1 2, पीछे 3, टॉप 4, इधर वाला 5 और ये आपका 6, कितने हुए, 6। तो नंबर ऑफ फेस 6 हो गए।
और अभी हमने आपसे बताया था कि उसमें जस्ट जैसे इसमें 4 उसमें 2, क्यों? क्योंकि दो दो वर्टेक्स होंगे। ये पॉइंट एक, देखिए आपको वर्टेक्स मतलब क्या होता है, ये वर्टाइसेस थर्ड फॉर्म है। वर्टेक्स मतलब इसका कोना काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, खुश, यहाँ पे लिख दीजिए 8। अब बताइए नंबर ऑफ एजेस कितने हुए, उसके कोने, यहाँ से खड़े होके गिरिए, इस कोने इस लाइन का 2 हुआ, इस लाइन का 2 हुआ, इस लाइन का 2 हुआ, इस कोने का 2 हुआ, इधर वाला और पीछे वाला हुए। तो एक लाइन जो खड़ी है इसके 2 2 हुए, तो कितने हुए? 4 के 4, 4 2 जा 8। अब बचा एक ये 8 9 10 11 और ये 12, तो कितने बन गए आपके एजेस? 12। अब सेम क्यूब, क्यूब में कोई चेंजेस नहीं है, जो क्यूबॉइड का होता वही क्यूब का होगा। भाई इसमें अंतर क्या है? क्यूब इतने बस ना होगा कि क्यूब जो होता है सभी साइड्स इक्वल होते हैं, काम तो वही है ना, काम तो वही है ना भाई, सेम ही तो है। तो इसके भी फेस 6 ही 6 होंगे, वर्टाइसेस 8 होंगे, एज आपका 12 ही होगा, कोई चेंजेस नहीं। अब आते हैं सिलेंडर में। ये सिलेंडर, ये आपका सिलेंडर, क्या कोई नंबर ऑफ फेस? भाई नंबर ऑफ फेस यहाँ से देखिए, छत से खड़े होकर देखेंगे तो एक दिखेगा सर्कल, नीचे से देखेंगे तो भी एक दिखेगा, कितने हो गए? 2। और यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो ये आपको दिखेगा, ये जगह, ये कितने हुए? 3। अब कुछ दिखता हो तो बताइए। अब आप बोलेंगे सर पीछे जाकर खड़े होंगे, भाई वही दिखेगा ना, इधर से देखेंगे तो वही दिखेगा, पीछे से भी देखेंगे तो वही दिखेगा, सेम ही रहेगा ना आगे पीछे से। तो कितने हुए? 3। नंबर ऑफ वर्टाइस होता ही नहीं है, क्यों? वर्टाइसेस पॉइंट को बोलते हैं, कोने को, इसको बोलते हैं, इसमें होता ही नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए? 0। अब आ क्या है? नंबर ऑफ एजेस, तो भाई 2 ही होंगे। कितने हुए? 2, क्योंकि एजेस आपके 2 ही, चाहे आप इधर से देख लीजिए चाहे इधर से देख लीजिए, 2। अब आते हैं कोण, कोण का भी वही हाल है, थोड़ा सा चेंज होगा बस, ये कोण, ठीक है। इसमें वर्टेक्स आपका 1 मिलेगा, ठीक है, कोण का। तो कोण में आपको नंबर ऑफ फेस 2, कैसे? एक ये सामने से, एक ये, 2 हुआ, ठीक है। कैप आती है कोण में, जो जोकर पहनते हैं उसको देख सकते हैं, यहाँ से नहीं देखते आप कितना होल है, मेरे सिर में आ जाएगा नहीं आएगा। और फिर ये एक फेस, 2 हुए। नंबर ऑफ वर्टाइसेस इसमें 1 है, अभी हमने आपसे बताया। और फिर एज एक ही है इसमें। अब आते हैं स्फेयर, स्फेयर भी ये हो गया आपका स्फेयर, ये स्फेयर। अब स्फेयर में क्या बोला गया है? नंबर ऑफ फेस 1, एक ही चेहरा है, आप चाहे जैसा फुटबॉल को आप कैसो भी देखिए एक ही दिखेगा, उससे ज़्यादा नहीं दिखेगा। वर्टाइसेस तो होते ही नहीं है, क्योंकि पॉइंट होता ही नहीं है उसमें। होता है क्या इस फुटबॉल में? कहीं पॉइंट है? नहीं है, तो किसी को आप पॉइंट बोल ही नहीं सकते। नंबर ऑफ एज, कोई कोना होता ही नहीं है। ट्रायंगुलर प्रिज्म, अब ट्रायंगुलर प्रिज्म ये है आपका, ये है आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। अब आप इसमें काउंट कर लीजिए, एक ये हुआ, एक ये वाला हुआ, एक ये हुआ, और एक ये हुआ, और एक पीछे हुआ। तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 और 5 हुए, तो ये 5। अब वर्टाइसेस काउंट कर लीजिए, वर्टाइसेस ये कोना कोना, 1 2 3 1 2 3 6 वर्टाइसेस हुए। और एज 3 और ऐड कर दीजिए तो ये 9 हो गया। अब सेम कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बस यहाँ ट्रायंगल है, यहाँ स्क्वायर है, लेकिन पिरामिड में आपके 5 ही बनेंगे, क्योंकि पिरामिड में टॉप एक ही होता है ना। ये भाई देखिए, ये स्क्वायर हुआ और एक यहाँ पॉइंट ले लीजिए, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, बन गया आपका पिरामिड, सिंपल। अब इसमें फेस 5 होंगे, काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। और एजेस भी वर्टेक्स 5 ही बनेंगे। अब आप बोलेंगे वर्टेक्स कहाँ? एक ये पॉइंट, यहाँ से देखेंगे तो ये बन जाएगा, कोना तो चाहिए, ये 5 हो गए। और नंबर ऑफ एजेस
3 और ऐड कर दीजिए 8। सो योर एक्सरसाइज हैज़ फिनिश्ड। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेन टी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।